A ball is projected upwards from a height h above the surface of the earth with the velocity v. The time at which the ball strikes the ground is, देखिए आप ये h हाइट है, ये v की स्पीड से बॉल को फेंक दिया, टावर है h हाइट का, यहाँ से एक बॉल को फेंक दिया v की स्पीड से ऊपर, ठीक है। और ये वाली जो बॉल है ना, ये ऊपर जाके नीचे आई है, ये जो बॉल है ये ऊपर जाके नीचे आई है, ठीक है। v की स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे v की वैल्यू 0, v की वैल्यू v है, यहाँ पे v की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो और यहाँ पे ये h हाइट है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना ये a पोजीशन है, ये b पोजीशन है, ठीक है। a से लेके b तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a से लेके b तक की डिस्टेंस बताइए, h फ्रॉम a टू b, डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, ये हो जाएगी v स्क्वायर बाई 2g ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस v स्क्वायर बाई 2g हो जाएगी, ठीक है। और ये c पोजीशन है, c है ये, ओके। अच्छा टाइम कितना लगेगा फ्रॉम a टू b? टाइम फ्रॉम a टू लगेगा v बाई g, मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा अब एक बात बताओ, ये बॉल ओवरऑल ग्राउंड से कितना ऊपर है, मतलब टोटल हाइट कितनी है इसकी? h फ्रॉम a टू bc लेंथ कितनी है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ स्मॉल h प्लस v स्क्वायर बाई 2g है, यही है h फ्रॉम b टू c। और टाइम कितना लगेगा b टू c ट्रैवल करने में, b से लेके c तक जाने में टाइम √2h बाई g लगा सकते हो आप? लगा सकते हो ना। 2 इंटू h की वैल्यू ये वाली लिख सकते हो आप, h प्लस में v स्क्वायर बाई 2g डिवाइड बाई g, ये टाइम लगेगा। ये लगेगा b से लेके c तक जाने में, b से लेके c तक का टाइम पता लग गया आपको। अब सुनो, अब देखो टाइम पता लग गया आपको a टू b का प्लस b टू c का, ठीक है। जो टोटल टाइम लगेगा ना t टोटल, ठीक है, v बाई जी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इतना टाइम लगेगा टोटल, दिस इज द टोटल टाइम, ठीक है। देखो आंसर मैच कर जाएगा कोई ना कोई इसमें से। v बाई जी को बाहर ले रखा है इसमें अब, ठीक है ना। इसमें से v बाई जी को इसने नहीं, इसमें सी ऑप्शन में ले रखा हुआ, तो सिर्फ इसका देखिए आप, ये वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ए तो बी वाला ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, सी भी नहीं कर रहा, डी वाला कर रहा है, नहीं सी कर रहा है क्या? इसके अंदर देखो v बाई जी को बाहर ले रखा है इसने, बिल्कुल सी वाला कर जाएगा। देखो ऐसा करो आप, v बाई जी शायद आपसे ये कैलकुलेशन नहीं हो पाई इसलिए प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें, बस 2h प्लस में v स्क्वायर बाई जी अपॉन जी बनेगा, तो ये जी स्क्वायर का जी, ये होगा सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब ऐसा करो v स्क्वायर को v बाई जी को बाहर लो आप इसमें, इसके अंदर आप एक काम करो, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो पहले तो इसको, ठीक है ना। v बाई जी प्लस इसमें से v बाई जी को बाहर लो आप, v बाई जी को इसमें से बाहर कब लोगे, जब यहाँ जी स्क्वायर बनेगा, 2h v स्क्वायर बाई जी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आपको। सुनो, v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है ना, और नीचे भी v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर आप ऐसा करो, g से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, g से भी, ये g था यहाँ पे, फिर एक g ऊपर लगा दिया और g स्क्वायर कर दिया, मतलब ऊपर भी v स्क्वायर g से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी v स्क्वायर g से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर भी v स्क्वायर g से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी v स्क्वायर g से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसको एज डीज रखो, v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। अब एक काम करो, इसके अंदर से बाहर ले लो आप, टी टोटल निकालना है ना आपको, तो टी टोटल निकालने के लिए इसमें v बाई जी प्लस इसमें से v बाई जी को बाहर ले लो। अब इसमें से v बाई जी को अगर बाहर लें तो ये बन जाएगा 2h, v स्क्वायर का क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब v
ऊपर वाला जी एच डी रहने दो और नीचे वाला वी स्क्वायर एच डी रहेगा, नीचे वाला जी स्क्वायर बाहर आ गया, ये बनेगा आपके पास फिर +1 ये बनेगा। अब वी बाई जी को बाहर ले लीजिए आप, तो यहाँ बनेगा 1 + √2HVG डिवाइड बाई वी स्क्वायर +1, ये आंसर आएगा। यहाँ वी नहीं आएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि वी तो बाहर आ गया था ये, क्योंकि इसमें से वी स्क्वायर बाहर ले लेता 2HG बच जाएगा, सिर्फ 2HG बचेगा यहाँ पे वी नहीं आएगा, क्योंकि वी स्क्वायर था और ये वी होके बाहर आ गया तो 2HG बचेगा सिर्फ। तो आंसर इज सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। एक बार को आंसर इज सी। यस बोलो भाई, क्या डाउट है? यस बोलो बोलो। ये देखो 2h था और बाय जी था, 2h भी है और बाय जी भी है, वी स्क्वायर जी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको और वी स्क्वायर जी से डिवाइड भी कर दिया। कौन सा? ये नीचे वाला जी स्क्वायर, इसमें इसको कैलकुलेट किया यार, इसको कैलकुलेट, क्वेश्चन ये है कि जी स्क्वायर कहाँ से आ गया, इसको कैलकुलेट करके आया यार। इसको आप एक काम करना, कॉपी लेके आराम से बैठ के एलसीएम वेलसीएम लेके करके देखना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये तो बच्चों वाली बातें होगी भाई। ऊपर वाले का एलसीएम लिया, फिर उसको ऊपर लेके होंगे किया होगा, तब करा के आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो इसके अंदर ना तो टाइम लग जाता। ये कैलकुलेशन है सिर्फ, आप अपने घर जाके इसको नोट कर लो, घर जाके सोचना कैसे किए कैलकुलेशंस, ठीक है ना। ओके, डाउट किसी को और?